रेगुलर बेसिस पे जैसे हमारी बात हो ही रही है कि जिस लेवल के आसपास मार्केट चला गया है, यहाँ से कुछ हमें शॉर्ट टर्म में इंट्राडे बेसिस पे कुछ हिकअप्स दिखाई पड़ सकते हैं। रेगुलरली भी बात हो ही रही है, कल भी हमारी बात हुई थी और आज के दिन मॉर्निंग में भी हमारी बात हुई थी। आज के दिन क्या हुआ, अगर हम बात करें सेंसेक्स की, फ्लैट में बंद हुआ है। निफ्टी की बात करें, ये भी फ्लैट में बंद हुआ है, लाल निशान में। बैंक निफ्टी की बात करें, आज भी पुअर है, कल भी पुअर था और आखिरी ट्रेडिंग डे में उस दिन भी पुअर था, यानी लगातार 3 दिन हो चुके हैं इसको। अगर हम बात करें मिड कैप में भी आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग है। कुल मिला के जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी मेजर इंडेक्स हैं, सभी जगह हमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है आज के दिन। ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ कैसी है उसको समझने की अगर कोशिश करें, 1200 से जो ऊपर शेयर है वो डिक्लाइन में रहे, इसे आप पुअर कह सकते हो। एडवांस की बात करें 575, इतने शेयर एडवांस में रहे, तो आज के दिन मार्केट की जो ब्रेथ थी काफ़ी पुअर थी। और कहाँ थी तेज़ी और कहाँ थी गिरावट आप यहाँ देख पाएंगे। अगर सेक्टर में जाके देखें, ऑटो, आईटी में अगर हम बात करें, कल के दिन आईटी सेक्टर बड़ा ही अच्छा भागा था, इसलिए उसके शेयर भी टॉप गेनर में थे। आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग वहीं देखी गई है। उसके बाद पीएसयू बैंक यहाँ पिटाई हुई है और उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे रियलिटी, यहाँ कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनकी अच्छी पिटाई हुई है। उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे अगर ग्रीन में कोई है, मीडिया, इंफ्रा एंड उसके बाद कंजम्पशन, ये सिर्फ ग्रीन में ही है, अदरवाइज सब जगह हमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा हमें मॉर्निंग में जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं सभी क्लूज दे रहे थे कि आज के दिन मार्केट फ्लैट रह सकता है, क्योंकि जितने भी मार्केट थे, जितने भी इंडेक्स थे, ग्लोबल इंडेक्स, सभी हमें रेड निशान में दिखाई पड़ रहे थे, न्यूट्रल दिखाई पड़ रहे थे। अगर हम बात करें इस वक्त भी हमें कुछ वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। डेक्स की बात करें, फुटसे की बात करें, कैक की बात करें, सभी जगह आपको लाल निशान या फिर फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं, ना ही कोई उस तरह से तेज़ी या फिर गिरावट है। अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, ये हमें एज ऑफ नाउ कोई बहुत ज़्यादा क्लूज नहीं दे रहा है। चार्ट पे देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। जिस तरह से आज के हमें मार्केट में हिकअप देखा गया, ये हिकअप ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, अभी भी मार्केट में ऊपर के लेवल आने बचे हुए हैं। अगर ये जो हिकअप है, ये जो हमें आज के दिन और कल के दिन दिखाई पड़ सकते हैं, अगर कुछ है तो अच्छे शेयर अच्छे लेवल में बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद फोकस करते रहे कौन रहे आज के टॉप गेनर। एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम और आईटीसी, ये रहे टॉप गेनर आज के। इसके बाद फोकस करें टॉप लूजर के। सन फार्मा, बीपीसीएल तो टॉप लूजर है ही। उसके बाद हमने देखा कि आईटी सेक्टर में आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो वहाँ से 2 प्लेयर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। विप्रो की बात करें, कल के दिन अच्छा भागा था 4% के आसपास, वहाँ से ज़रा सा टूटा है, अभी भी इसमें ट्रेंड अप ट्रेंड ही बना हुआ है। फोकस करें इंडिया विक्स के ऊपर, आज के दिन ज़रा सा कूल ऑफ हुआ है, 1.46% कूल ऑफ हुआ है एंड जो क्लोज हुआ है 14.89 के आसपास, अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मार्केट को जो ऊपर के लेवल अभी जो हमें दिखाने हैं आने वाले दिनों में, अगर ये थोड़ा सा और शांत होता तो और भी अच्छी बात हो जाती, अदरवाइज एज ऑफ नाउ बिल्कुल कंफर्टेबल है, उतने टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं शेयर के ऊपर। सबसे पहला शेयर है रैलिस, एक ऐसा शेयर है जो इसी संडे को आप सभी के साथ शेयर हुआ था कि इसमें जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ से खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक अच्छा अपमूव आ सकता है। एक दिन शांत रहा है और आप आज के दिन देख सकते हो 4% से ऊपर क्लोज हुआ है, पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, प्लस जो क्लोजिंग हुई है अपने डे हाई के आसपास हुई है। अभी भी इसमें काफ़ी ऊपर के लेवल आने बचे हुए हैं, अपने अपने टाइम हॉराइजन के हिसाब से आप इसे प्ले कर सकते हैं। दूसरे शेयर की अगर हम बात करें, कल बात हुई थी इसके ऊपर, मैरिको के ऊपर, कि इसके ऊपर हमारा ध्यान रहना ज़रूरी हो जाता है। कल की जो इसकी क्लोजिंग हुई थी रफली जहाँ तक याद है 549,550 के आसपास हुए थे, अभी जो हमें दिखाई पड़ रहा है वहाँ से ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और जो इसने हाई लगाया था वो 567 के आसपास, अभी भी इसमें काफ़ी दूर के लेवल आने बचे हुए हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा यहाँ से हम इसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। इसमें एक अच्छा ट्रेड देखा जा सकता है आने वाले कमिंग डेज में। अब बात करते हैं उस शेयर के ऊपर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए या फिर कमिंग डेज के लिए, उसका नाम है कोलगेट। आज के दिन भी 1.69% ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, जिस लेवल के आसपास है, यहाँ से इसमें अच्छा अपमूव देखा जा सकता है कमिंग डेज में, इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। तब तक आप इसमें अच्छे से अपनी रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की बात करें, आप यहाँ देख सकते हो कल की जो कैंडल बनी थी, एक डोजी कैंडल बनी थी जहाँ पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे, प्लस ये ज़रूर कन्फर्म था कि जिस लेवल के आसपास मार्केट जा चुका है, यहाँ से कंसोलिडेशन, एक छोटे मोटे हिकअप्स दिखाई पड़ सकते हैं, और आज एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। दूसरी कैंडल बनी है, अगेन ये डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पर भी आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा डिसीजन हम नहीं ले सकते, बट किस लेवल तक निफ्टी आ सकता है उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से बैक टू बैक हमें 2 रेड कैंडल मिली है, डोजी, ये हमें यहाँ से बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है। फिर 30 मिनट में इसको समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट मार्केट ओपन हुआ एंड उसके बाद सीधा हम जो सपोर्ट लिया निफ्टी ने 17,300 के आसपास सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस से अपने हाई को टेस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और वापस से स्थिर से नीचे आ गया, इसीलिए हमें एक डोजी कैंडल बनी है। अगर हम बात करें कल के लिए या फिर परसों तक के लिए, जो हमें लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं 200 तक के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। अभी आज तो 300 से वापस चले गए, 100 पॉइंट हमें और नीचे दिखाई पड़ सकता है अगर निफ्टी को नीचे आना है तो। ये एक ऐसे लेवल होंगे जहाँ पे निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो जहाँ पे निफ्टी को रुकना ही होगा। और फ्रेश तेजी तभी आएगी जब 17,400 से हम ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाएंगे। आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ चुके हैं कि बिल्कुल हमें किस तरह से कहाँ पे ट्रेड लेना है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली वीक बना हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर फर्स्ट डे, सेकंड डे और आज जैसे हमारी कल के दिन बात हुई थी कि ये लेवल के आसपास 36,250 से लेकर 200 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ पे इसको रुकना ही होगा। आज वहीं आया था एंड उसके बाद सीधा बाउंस बैक किया, जो क्लोज हुआ है उससे ऊपर हुआ है। जब तक इसको सस्टेन करा अच्छी बात है, अदरवाइज जैसे ही 250 टूटेगा 200, अदरवाइज 36,000 के भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ लगता है कि 200 के आसपास, 250 के आसपास, इन लेवल के आसपास बैंक निफ्टी को रुक ही जाना चाहिए। तो जो भी हमने शेयर डिस्कस किए हैं आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं कल तक, और बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।